क्या कोई इंसान हवा में बैठकर तपस्या कर सकता है? और क्या सिर्फ एक कटोरे का पानी पूरे राज्य का खजाना भर सकता है? लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस अनमोल जल को बचाने के लिए तेनालीराम ने ऐसा उपाय किया जिसके बारे में सोचकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या किया था तेनालीराम ने? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी राज आपको हैरान कर देगा। विजयनगर के महान सम्राट राजा कृष्णदेवराय इन दिनों बेहद परेशान थे। राज्य पर लगातार दुश्मनों के हमले हो रहे थे। राजकोष लगभग खाली हो चुका था। एक दिन मन की शांति के लिए राजा अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ अमरकंटक की यात्रा पर निकले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस यात्रा में उन्हें ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो उनकी किस्मत बदल देगा। नर्मदा नदी के किनारे अचानक राजा की नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक संत धरती से लगभग 1.5 फुट ऊपर हवा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था और उनके मुख से लगातार ओम की गूंज निकल रही थी। राजा कृष्णदेवराय आश्चर्य से कांप उठे। सभी सैनिक और दरबारी वहीं नतमस्तक हो गए। कुछ देर बाद संत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, कहो कृष्णदेव, राज्य की चिंता बहुत बढ़ गई है ना? विजयनगर का खजाना खाली हो चुका है। राजा हैरान रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आप सब जानते हैं, अगर जल्द कोई उपाय नहीं मिला तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। लेकिन चिंता मत करो। इतना कहकर उन्होंने एक कटोरा उठाया और राजा को नर्मदा नदी से जल भर लाने को कहा। राजा स्वयं दौड़कर जल भर। संत ने अपनी उंगली उस जल में डुबोई, कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़े और फिर बोले, 7 दिन तक इस जल के छींटे राजकोष में डालना। तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी संत ने गंभीर होकर कहा, सावधान, यह जल कटोरे से बाहर नहीं गिरना चाहिए। बस यही एक शर्त थी। अगले दिन विजयनगर लौटने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। विजयनगर का रास्ता बेहद उबड़ खाबड़ था। हल्का सा झटका और कटोरे का जल खत्म। राजा ने एक एक करके सभी सैनिकों और दरबारियों से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी राजा की नजर पड़ी तेनालीराम पर, जो आराम से जम्हाई ले रहा था। राजा गुस्से में बोले, तेनालीराम, तुम तो पूरे रास्ते सोते हुए आए थे। कौन इस कटोरे को सुरक्षित विजयनगर पहुंचाएगा? दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। लेकिन तभी तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, तब मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन अब ये पवित्र जल मेरे साथ रहेगा तो मेरी आंख कैसे लग सकती है? पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने चेतावनी दी, अगर एक बूंद भी कम हुई तो कठोर दंड मिलेगा। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने प्राण दे सकता हूं महाराज, लेकिन जल की एक बूंद नहीं गिरने दूंगा। यात्रा शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद अजीब बातें होने लगी। जब भी राजा सैनिकों को भेजते तो खबर मिलती, महाराज, तेनालीराम तो आराम से सो रहे हैं। राजा हैरान, ये आखिर कर क्या रहा है? कटोरा कहां है? जल सुरक्षित है भी या नहीं? उधर तेनालीराम से जलने वाले दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने जानबूझकर सेनापति से कहा और फिर शुरू हुए भयंकर झटके। पूरा रास्ता हिचकोलों से भर गया। लोग सोच रहे थे, अब तो कटोरा गया। आखिरकार विजयनगर पहुंचा। पूरा महल उत्सुक था। सब इंतजार कर रहे थे, आज तेनालीराम की हार देखने को मिलेगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तेनालीराम को अभी बुलाओ। सैनिक रथ तक पहुंचे और देखा तेनालीराम अब भी सो रहा था। दरबारी मन ही मन खुशी से झूम उठे, अब बच नहीं पाएगा। लेकिन अगले ही पल कहानी पलट गई। तेनालीराम धीरे से उठा और रथ से एक साधारण सा थैला लेकर राजा के सामने पहुंच गया। राजा गुस्से में बोले, कटोरा कहां है? यही है महाराज। तेनालीराम मुस्कुराया। उसने थैले में हाथ डाला और बाहर निकाला। पानी से लबालब भरा वही कटोरा, एक बूंद भी कम नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे संभव है? तेनालीराम ने फिर थैले से एक चीज निकाली, एक साधारण सा गुब्बारा।
सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कटोरे को इस गुब्बारे के अंदर कसकर फंसा दिया था। रास्ते के झटकों से कटोरा हिलता रहा, लेकिन रबर ने पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरने दी। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर अचानक तालियों की गूंज पूरे महल में फैल गई। राजा कृष्णदेव राय खुशी से उठ खड़े हुए। उन्होंने तेनालीराम को गले लगाते हुए कहा, तेनालीराम, विजयनगर को तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। उधर तेनालीराम से जलने वाले दरबारी एक बार फिर मुंह लटका कर रह गए। दोस्तों, बुद्धि ताकत से हमेशा बड़ी होती है और तेनालीराम ने यह बात फिर साबित कर दी। अगर आपको भी लगता है कि मुश्किल समय में दिमाग सबसे बड़ा हथियार है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार, रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी में तेनालीराम करने वाले हैं ऐसा कमाल जिसे देखकर पूरा दरबार कांप उठेगा।